स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि शेयर क्या होता है। व्हाट इज शेयर, व्हाट इज शेयर, शेयर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग दीजिए आप लोग, शेयर। शेयर क्या होता है, शेयर कहते किसे हैं। ठीक है बच्चों, शेयर कहते किसे हैं। तो आप कह सकते हो कि टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू total capital of a company is divided into unit of small denomination and each unit is called share। या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि शेयर इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ शेयर। क्या कह सकते हो बच्चों, शेयर इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। व्हाट इज शेयर, पूछा था शेयर किसे कहते हैं, शेयर क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं शेयर क्या होता है। शेयर का मतलब होता है बच्चों अंश। शेयर का मतलब होता है अंश। शेयर का मतलब क्या होता है, अंश होता है। When total capital of a company is divided into unit of small denomination and each unit is called shares। जब किसी कंपनी की सारी पूंजी, समस्त कैपिटल छोटे भागों में क्या होती है, विभक्त होती है, डिवाइड होती है, तो उसके एक छोटे से भाग को हम शेयर कहते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, वो करती क्या है कि अपना पैसा पब्लिक से लेना होता है, उनको अपना पैसा पब्लिक से प्राप्त करना होता है। इस कारण से वो करते क्या है कि अपनी टोटल कैपिटल जो वो लोग डिसाइड करते हैं उसको 10 रुपये के छोटे छोटे भाग में या 100 रुपये या 50 रुपये के छोटे छोटे भागों में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इस प्रकार से उनके पास लाखों शेयर हो जाते हैं और जो पब्लिक होती है अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जितना शेयर चाहे कम वैल्यू का परचेस कर लेती है। तो शेयर क्या होता है, आप दूसरे शब्दों में जानिए कि शेयर इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा भाग ही कहलाता है शेयर। अब एग्जांपल मैं आपको लेके दिखा रहा हूं। एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है यक्स लिमिटेड। याद करिएगा, मैं बता दे रहा हूं कि पब्लिक कंपनी ही शेयर इशू करती है, प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं करती है। आपको मैंने पढ़ाया है कि पब्लिक और प्राइवेट में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको मैं पहले बता दूं बच्चों कि शेयर केवल और केवल पब्लिक कंपनी ही इशू करती है, प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं करती। इसी कारण जब आप एग्जाम्पल देंगे तो वहां पे पब्लिक कंपनी का ही एग्जाम्पल दीजिएगा, लिमिटेड वर्ड ही यूज करिएगा, प्राइवेट लिमिटेड मत लगाइएगा। अगर जो ऐसा करते हैं तो आपका समझाना, आपका एग्जाम्पल गलत माना जाएगा। ठीक है, एक कंपनी है यक्स लिमिटेड और इसने ये डिसाइड किया है कि हमारी टोटल शेयर कैपिटल जो होगी, टोटल शेयर कैपिटल, अभी क्या होती है शेयर कैपिटल में बताऊंगा। शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है जिन्हें कंपनियां मार्केट में शेयर इशू करके प्राप्त करती हैं। शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती हैं जिन्हें कंपनियां मार्केट में शेयर इशू करके प्राप्त करती हैं। ऐसे कैपिटल को शेयर कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो टोटल शेयर कैपिटल इन्होंने डिसाइड किया कि रुपया 50 लाख होगा। ठीक है, इन्होंने डिसाइड किया कि हमारी जो शेयर कैपिटल होगी वो 50 लाख रुपए की होगी।
हमारी जो शेयर कैपिटल है वो पूरे कितने की होगी, 50 लाख रुपए की होगी। लेकिन कंपनी वाले होशियार थे, क्लेवर थे, इन्होंने सोचा कि अगर उस शेयर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो कम लोग परचेस करेंगे, ऐसा एक काम करिए शेयर की वैल्यू कम कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, शेयर का जो फेस वैल्यू या इसको इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू इन्होंने डिसाइड किया ₹10 ईच, और इन्होंने डिसाइड किया कि एक शेयर का दाम 10 रुपए होगा। ज्यादा नहीं रखेंगे, 10 रुपए रखेंगे। जब एक शेयर का दाम 10 रुपए होगा तो कितने शेयर बनेंगे कंपनी के, तब यहां पे पता करते हैं कि बच्चों नंबर्स ऑफ शेयर्स, नंबर्स ऑफ शेयर का जो हमें क्वांटिटी पता करना है, तो यहाँ पे जितनी शेयर कैपिटल है उसको आप लिख लीजिए, और जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है या फेस वैल्यू है आप इसको यहाँ पे काम करिए डिवाइड कर दीजिए। आप यहाँ पे देखेंगे तो 5 लाख जो ये निकल के आ रहा है, इससे कैपिटल नहीं है, ये शेयर्स है। ये क्या है, ये 5 लाख शेयर्स है। ये 5 लाख शेयर में ये कंपनी का 5 लाख रुपए का शेयर हुआ। यानी कंपनी का जो शेयर होता है वो छोटे छोटे पार्ट में, जो शेयर कैपिटल होती है वो छोटे छोटे पार्ट में विभक्त होती है, डिवाइड होती है, डिनोमिनेट होती है, और एक छोटे से भाग को हम शेयर कहते हैं। उसके एक छोटे से अंश को, एक छोटे से हिस्से को हम शेयर कहते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर। आगे बात करने जा रहे हैं कि शेयर कैपिटल कितने प्रकार की होती है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ शेयर। शेयर का नेचर क्या होता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ शेयर, शेयर की प्रकृति कैसी होती है। मैं बता दूं, जो शेयर होता है बच्चों वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बल्कि मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। जो शेयर्स होता है वो कंपनी का, जो कंपनी इशू करती है शेयर, तो शेयर जो होते हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, चल संपत्ति होते हैं। ठीक है, हम चाहे तो कंपनी के शेयर को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, और तो इसको हम बंधक या हाइपोथेकेट भी कर सकते हैं, इसको गिरवी भी रख सकते हैं। अंडर सेक्शन गुड्स एक्ट 1930 में जो शेयर्स होते हैं इनको स्टॉक कहा जाता है। स्टॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंपनी इसको जब चाहे तब खरीद सकती है और जब चाहे तब बेच सकती है। तो मैं बात करूं नेचर ऑफ शेयर, शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर मूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए ध्यान से, शेयर्स ऑफ अ कंपनी is a shares of a company is a shares of a company is a movable property, movable property। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, उसके बाद ट्रांसफरेबल शेयर जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं इन द मैनर प्रोवाइड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, इन द मैनर प्रोवाइड बाय AOA ऑफ कंपनी। याद रखिए बच्चों, जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं और वो ट्रांसफरेबल होते हैं, और उनकी कंपनी के एक्ट्स में ये एक्सप्लेन किया होता है कि शेयर को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर ट्रीटेड एज अ गुड्स। शेयर्स ऑफ अ कंपनी ट्रीटेड एज अ गुड्स। गुड्स मतलब सामान, माल। कंपनी के शेयर्स को गुड्स माना जाता है, गुड्स ट्रीट किया जाता है एज पर अंडर द एक्ट
सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1920। एक एक्ट है जिसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ये कहता है कि जो कंपनी के शेयर्स होते हैं, जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो गुड्स हैं, स्टॉक हैं, वो गुड्स हैं, वो स्टॉक हैं। क्यों हैं? These can be bought, sold. Shares can be bought, B-O-U-G-S-T, B-O-U-G-S-T, bought, sales, comma, hypothecated, H-Y-P-O, hypothecated and BQ। ठीक है बच्चों, तो कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, मैं नेचर ऑफ शेयर की बात करता है, जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो कंपनी के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी है, ट्रांसफरेबल है इन द मैनर ऑफ प्रोवाइड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये कहा गया है कि कंपनी के जो शेयर है मूवेबल है, और शेयर्स को कंपनी जो होती है एक गुड्स मानती है, स्टॉक मानती है, एज पर द लॉ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और तो और बच्चों, जो शेयर्स होते हैं इनको हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, और बंधक के तौर पे रख सकते हैं, मार्जिस के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस पे हम लोन ले सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ शेयर। शेयर के प्रकार, शेयर कितने प्रकार का होता है? तो आप सभी को मालूम है कि शेयर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, जो शेयर्स होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला शेयर होता है प्रेफरेंस शेयर और दूसरा होता है इक्विटी शेयर। ठीक है, अब देखिए जो शेयर्स होते हैं बच्चों वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर और दूसरा होता है इक्विटी शेयर। ओके, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर? प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर विच हैव टू प्रेफरेंशियल राइट। प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर विच हैव टू प्रेफरेंशियल राइट, जिनके पास दो पूर्वाधिकार होते हैं। किससे? इक्विटी से पहले। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनको इक्विटी से पहले दो राइट मिले होते हैं, दो विशेषाधिकार मिले होते हैं। ऐसे शेयर को हम प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। सो लेट्स बिगिन। प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर, प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर which carry the following two rights, which carry the following two rights, RIGST। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं बच्चों जिनको दो विशेष राइट्स मिले होते हैं, जो विशेष अधिकार जिनको मिले होते हैं। ऐसे शेयर को प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। पहला राइट होता है कि इक्विटी से पहले फिक्स रेट से इनको डिविडेंड मिलता है। यानी फर्स्ट राइट ये होता है कि रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स रेट बिफोर इक्विटी शेयर्स। ठीक है, फर्स्ट राइट ये होता है बच्चों कि दे हैव अ राइट टू रिसीव, दे हैव अ राइट टू रिसीव dividend at a fixed rate before equity
equity shares, they have right to receive dividend at a fixed rate before equity shares. यानी इक्विटी शेयर से पहले इनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलने का राइट होता है. ओके. एंड सेकेंड जो होता है बच्चों, सेकेंड जो राइट होता है, दे हैव राइट टू द रिटर्न ऑफ कैपिटल. दे हैव राइट टू रिटर्न ऑफ कैपिटल. They have right to return of capital before the equity share at the time of winding up of company. Winding up of यानी जब कंपनी का वाइंड अप होता है, कंपनी का समापन होता है, जब कंपनी का वाइंड अप होता है, कंपनी का समापन होता है, तो इक्विटी से पहले इनको डिविडेंड के साथ साथ जो इनका कैपिटल होता है, जो पूंजी होती है, वो पहले इनको मिलता है. यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मुख्य रूप से दो राइट होते हैं. एक पहला प्रेफरेंस राइट होता है, इनको प्रेफरेंस दिया जाता है और इस प्रेफरेंस के कारण ही इनको प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है. इक्विटी से पहले प्रेफरेंस देने के कारण ऐसे शेयर को प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है. ओके. एक चीज मैं बता दूं कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के केवल एक इन्वेस्टर माने जाते हैं. कंपनी के किसी एक्टिविटीज में, किसी भी क्रियाकलाप में ये पार्टिसिपेट नहीं करते, ना तो कंपनी के किसी मैटर में इनको वोट करने का राइट है, इनको वोट करने का भी राइट नहीं है और इनको अन्य चीजों में भी अधिकार नहीं मिलता है. ठीक है. तो ये था आपका इक्विटी शेयर. अब इक्विटी शेयर के अब देखिए, जब इक्विटी शेयर से पहले इनका रिडम्पशन होता है, जब प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होता है, तो मैं बता दूं प्रेफरेंस शेयर का जब रिडम्पशन होता है तो इनका रिडम्पशन प्रीमियम पे होता है. प्रेफरेंस शेयर का जब रिडम्पशन होता है बच्चों, तो इनका रिडम्पशन हमेशा प्रीमियम पे होता है. इनका रिडम्पशन हमेशा प्रीमियम पे होता है और इनको एक्सेस प्रॉफिट, अगर जो कंपनी के पास एक्सेस प्रॉफिट बच गया, एक्सेस सरप्लस बच गया, तो उस एक्सेस सरप्लस, एक्सेस प्रॉफिट में हिस्सा लेने का भी इनको राइट दे दिया जाता है. जैसे मान लो कोई कंपनी को कोई प्रॉफिट हुआ, 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो प्रेफरेंस वाले को तो फिक्स रेट है कि फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा. तो फिक्स रेट मतलब मान लेते हैं 10% है, 1 करोड़ चला गया, बचा 9 करोड़. ये 9 करोड़ है किसका? इक्विटी वालों का है. ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड इक्विटी को मिलेगा, कम प्रॉफिट कम डिविडेंड मिलेगा. तो उस केस में किया जाता है कि इनको अतिरिक्त प्रॉफिट जो सरप्लस बचता है, सरप्लस में भी पार्टिसिपेट करने का मौका दे दिया जाता है इक्विटी प्रेफरेंस वालों को. तो इसी कारण से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर भी कहते हैं. ठीक है. अब बात करते हैं इक्विटी शेयर क्या होता है. व्हाट इज इक्विटी शेयर? इक्विटी शेयर कहते किसे हैं, क्या होता है इक्विटी शेयर? ठीक है. तो आपको थोड़ा सा मैं एक जानकारी दे दूं. इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर. इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर. Equity shares are those shares which are paid dividend only when profit are left. When only profit are left, the preference shareholder have fixed rate of dividend. In other words, we can say that equity shares are those shares which are not preference share. Equity shares are those shares which are not preference share. इक्विटी शेयर वो शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते. इसका मतलब
कि इक्विटी शेयर होल्डर को हमेशा प्रेफरेंस शेयर के बाद ही डिविडेंड मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर को जब कंपनी का वाइंड अप होता है तो प्रेफरेंस शेयर के बाद ही कैपिटल वापस ली जाती है। और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, यदि कंपनी में कम प्रॉफिट होता है तो कम डिविडेंड पाते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो ज़्यादा प्रॉफिट पाते हैं। प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर ही ऐसे होते हैं जिनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है। इक्विटी शेयर होल्डर का रेट ऑफ डिविडेंड उनके प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जो प्रॉफिट ज़्यादा है तो उनका रेट ऑफ डिविडेंड ज़्यादा होगा, और प्रॉफिट कम है तो उनका रेट ऑफ डिविडेंड कम होगा। किसका? इक्विटी वालों का। इक्विटी वालों का जो डिविडेंड होता है वो उनके प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। प्रॉफिट ज़्यादा तो ज़्यादा रेट ऑफ डिविडेंड, कम प्रॉफिट तो कम रेट ऑफ डिविडेंड। और तो बच्चों, कंपनी का जो पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट होता है, होल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी जो होता है, उसको देखने का काम इक्विटी होल्डर को होता है। कंपनी के सारे क्रियाकलाप में इक्विटी शेयर होल्डर ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, कंपनी में जो भी कोई मैटर होता है, जो भी कोई क्रियाकलाप होते हैं, तो उनमें वोट करने का राइट, उनमें मत देने का राइट जो होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर के पास होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कभी भी किसी कंपनी के एक्शन में वोट नहीं कर सकते, और इसी कारण से इक्विटी शेयर होल्डर को ही कंपनी का रियल ओनर माना जाता है। द रियल ओनर इज द इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जस्ट लाइक ए इन्वेस्टर, वो एक इन्वेस्टर है, उनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है। प्रॉफिट होगा तो भी मिलेगा, नहीं प्रॉफिट होगा तो भी उनको डिविडेंड मिलेगा, उनका फिक्स है। जबकि इक्विटी वालों का डिपेंड ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो कोई डिविडेंड उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के कितने प्रकार होते हैं। अभी तक आपको हमने शेयर्स बताए हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात किया। अब आगे हम आपसे बात करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं, आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहला प्रेफरेंस शेयर होता है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। फर्स्ट जो होता है प्रेफरेंस शेयर, दैट नेम इज कम्युलेटिव। ठीक है, कम्युलेटिव का मतलब होता है कि पहला जो होता है बच्चों, ठीक है, दैट इज कम्युलेटिव प्रेफरेंस। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? कम्युलेट का मतलब होता है संचित होना। डिविडेंड जिस शेयर का कम्युलेट होता है, ऐसे शेयर को हम कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिसका डिविडेंड यदि किसी साल रिसीव नहीं होता है तो कम्युलेट होकर के अगले साल जोड़ के मिले, तो ऐसे शेयर्स को हम कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। अब कहोगे कैसे? तो जब हम शेयर परचेज करते हैं तभी आपसे पूछा जाएगा कि एक कम्युलेटिव होगा कि नहीं, तो आप वहां पर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर को क्या करेंगे? चूज कर देंगे। यानी कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर ऑन विच एरियर्स आर ऑफ डिविडेंड आर एक्युमुलेटेड। सपोज किसी साल मान लेते हैं कि 2017 में 8% डिविडेंड मिला था, नहीं मिला। 2019 में भी 8% डिविडेंड मिला था, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, नहीं मिला, कंपनी को प्रॉफिट नहीं मिला। और जब 2019 की बात आई तो 8% इसका तो ये तो मिलेगा ही। मान लो प्रॉफिट हुआ, मान लो कंपनी को प्रॉफिट हुआ। अब जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो जाहिर सी बात है डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड मिलेगा ही। अब सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले 8 + ये + 8 ये + 8, यानी कंपनी को जितना प्रॉफिट हुआ होगा उसमें से सबसे पहले 24% डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि ये शेयर कम्युलेटिव था, और कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होने के कारण ये जो 17 और 18 में डिविडेंड नहीं मिला है, 17 और 18 में बच्चों जो डिविडेंड नहीं मिला है वो कम्युलेट हो गया है। ठीक है, और कम्युलेट होने के कारण
कम्यूलेट होने के कारण वो इस साल मिलेगा, तो ऐसे शेयर को कम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। क्लियर? दूसरा जो होता है बच्चों, जिसको बोलते हैं नॉन कम्यूलेटिव, CUMULATIVE, नॉन कम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? नॉन कम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिनका डिविडेंड कम्यूलेट नहीं होता। अगर किसी साल ऐसे शेयर होल्डर जिनको डिविडेंड नहीं मिला और वो नॉन कम्यूलेटिव श्रेणी के हैं, कैटेगरी के हैं, तो वह डिविडेंड अगले साल उनको नहीं मिलेगा, अगले साल के लिए कम्यूलेट नहीं होगा, और इस कारण से वो अगले साल क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका शेयर नॉन कम्यूलेटिव है। नॉन कम्यूलेटिव का मतलब होता है असंचित, जो संचित ना किया जाए, जिसको बचाया ना जाए। तो भाई अगर जो आपने शेयर परचेज करते समय कम्यूलेटिव ऑप्शन चूज किया है तब तो आपको डिविडेंड मिलेगा, और यदि आपने नहीं चूज किया है तो आपको डिविडेंड आपका कम्यूलेट नहीं होगा, और केवल करंट ईयर में करंट ईयर का ही मिलेगा। प्रीवियस ईयर का जो आपको अनपेड डिविडेंड है, जो एरियर डिविडेंड है, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से कम्यूलेटिव हो गया, नॉन कम्यूलेटिव। अब तीसरा जो होता है बच्चों, उसको कहते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर आर those shares which are received excess dividend in the form of surplus। अगर जो किसी भी साल कंपनी को ज्यादा सरप्लस हो जाता है, ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, मान लो किसी साल कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो गया और प्रेफरेंस वाले को भी डिविडेंड दे दिया गया फिक्स रेट से, इक्विटी वालों का भी डिविडेंड दे दिया गया, उसके बाद भी प्रॉफिट में सरप्लस बचा हुआ है, प्रॉफिट का सरप्लस है, प्रॉफिट में सरप्लस है, तो कंपनियां करती क्या है कि कुछ भाग, कुछ हिस्सा हम कंपनियां जो होती हैं वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देती हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिस प्रकार के शेयर होल्डर को देंगी, ऐसे शेयर होल्डर को पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहा जाएगा। ऐसे शेयर को पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहा जाएगा। ओके, ठीक इसी का एक होता है अगला पार्ट, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अब नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? अब यहां पे समझने वाली बात है, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जो सरप्लस, एक्स्ट्रा सरप्लस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो अतिरिक्त प्रॉफिट जो कंपनी के पास बचा होता है, जो कंपनी के पास एक्सेस प्रॉफिट बचा होता है, जब उनमें हिस्सा लेने का राइट नहीं होता है, तो ऐसे शेयर्स को, ऐसे शेयर होल्डर को नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर या नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहा जाता है। भाई अतिरिक्त प्रॉफिट बचा हुआ है, हम आपको हिस्सा नहीं दे रहे हैं, इट मींस यू आर नॉन पार्टिसिपेटिंग। और ऐसी बात है बच्चों, मैं बता दूं, अगर जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है या नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो कोर्ट जाकर क्लेम करके कहेंगे हमें प्रॉफिट में हिस्सा दीजिए, आप मुझे एक्सेस प्रॉफिट में हिस्सा दीजिए या मेरा डिविडेंड दीजिए। नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, बाई लॉ बाई कोर्ट ऐसा काम के नहीं कर सकते हैं। तो आपके 4 प्रकार के शेयर्स हो गए। फिर अगला जो शेयर्स होता है बच्चों प्रेफरेंस शेयर में, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, जो नेक्स्ट अगले 4 हैं, जो अगले नेक्स्ट है बच्चों, पहला 5वें नंबर पे है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और दूसरा होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। नॉन रिडीमेबल नहीं होता है, इरिडीमेबल होता है, ठीक है।
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिनका रिडम्पशन, ध्यान से सुनिएगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिनका रिडम्पशन, जिनका रिपेमेंट कंपनी एक पर्टिकुलर पीरियड की बात कर देती है, एक समय सीमा की बात कर देती है, ऐसे शेयर्स को रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहेंगे। वो शेयर, वो प्रेफरेंस शेयर जिनका पेमेंट कंपनी एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद स्वतः कर देती है, बिना आपके बताए कर दे, आपको के बात कर देती है, और ऐसा टर्म्स कंडीशन में दिया होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है, तो ऐसे शेयर्स को रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। और इसके बारे में बच्चों कंपनी एक्ट के सेक्शन 55 में ये रूल्स है। ये कहां लिखा हुआ है कि कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 55, कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 55 में ये लिखा हुआ है कि जब कोई कंपनी शेयर्स इशू करेगी तो उसके रिडम्पशन का डेट क्या करेगी, उसी समय डिसाइड कर देगी कि इस प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कब होगा, ये पहले से डिसाइड होगा। फिर होता है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिनका रिडम्पशन कंपनी के वाइंड अप पे होता है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिनका रिडम्पशन, जिनका शोधन, जिनका रीपेमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बिजनेस नहीं किया जाता है। इनका रीपेमेंट हमेशा कंपनी के समापन पे, कंपनी के वाइंड अप पे किया जाता है। ठीक है, इस कारण से जो कंपनी एक्ट 2013 हमारा रेक्टिफाई हुआ, मॉडिफाई हुआ, उसके सेक्शन 55 में ये रूल बना, सेक्शन 55 में ये रूल बना, यदि कंपनी शेयर इशू करते समय उसके रिडम्पशन का डेट नहीं फिक्स की है कि किस डेट को इसका रिडम्पशन होगा, तो उसका रिडम्पशन 20 ईयर्स के बाद, 20 सालों के बाद कंपनी स्वतः कर देगी, सेल्फ कर देगी, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी समस्या के। इट मीन्स वो सारी कंपनियां जिन्होंने आज से 20 साल पहले रिडम्पशन इशू किया था, ठीक है, अगर जिन्होंने उसका रिडम्पशन नहीं किया है तो 20 सालों के बाद उसका रिडम्पशन कर देंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज बता दूं, आज भारत में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके पास प्रेफरेंस शेयर हो। सब इक्विटी हो गए, कोई भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर नहीं रखती है। सब कंपनियां क्या रखती हैं, प्रेफरेंस शेयर रखती हैं। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं बच्चों अगले शेयर की, जिसका नाम है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर which are converted into equity after a specific period। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिनको कंपनी एक समय के बाद, एक समय सीमा के बाद क्या करती है, प्रेफरेंस इक्विटी में कन्वर्ट कर देती है। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसी समय बता देती है कि अगर जो व्यक्ति अपने प्रेफरेंस शेयर को चाहे तो इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं 3 सालों के बाद। तो 3 सालों तक जिन लोगों ने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस ऑप्शन को चूज किया है, 3 साल के बाद उनके शेयर को कंपनी क्या करती है, प्रेफरेंस से इक्विटी में कन्वर्ट कर देती है। पहले वो इन्वेस्टर होते हैं, इसके बाद में क्या हो जाते हैं, कंपनी के रियल ओनर हो जाते हैं, यानी रियल ओनर इक्विटी शेयर होल्डर है। और लास्ट में बच्चों वो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जो जिन्हें कंपनी इक्विटी में कन्वर्ट नहीं करती है, लेकिन अगर जो कंपनी एक्ट में ये ऑप्शन है कि लोग चाहें, शेयर होल्डर चाहें तो कंपनी में एप्लीकेशन दे करके, कंपनी में रिक्वेस्ट करके अपने प्रेफरेंस शेयर को जो नॉन कन्वर्टेबल हैं
उसको इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। जो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हैं उनको चाहे तो इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये ऑप्शन देता है कौन? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यदि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा मेंशन है तो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने आपको टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर बताया कि प्रेफरेंस शेयर मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। पहला कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, दूसरा नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तीसरा पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर, चौथा नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर, पांचवा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, छठा इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, सातवां कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और लास्ट में हमने 8वें नंबर बताया नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो आप इसको रिवाइज कर डालें, देख लें, समझ लें। ओके।